Hello students, welcome to the class and I am पूर्णिमा PGT कंप्यूटर साइंस इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जानने जा रहे हैं रिगार्डिंग पाइथन ऑब्जेक्ट्स, दैट इज़ म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल। अब पाइथन ऑब्जेक्ट्स क्या, पहले भी हमने पढ़ा था, वट एवर इज़ देयर इन माई पाइथन प्रोग्राम इज़ कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। तो जो भी डेटा एलिमेंट्स मैं अपने पाइथन प्रोग्राम में क्रिएट कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, वो सब के सब ऑब्जेक्ट्स हैं एंड ऑब्वियसली दे बिलोंग टू सम और अदर डेटा टाइप। ठीक है, तो जो मेरे बूल, इंट, फ्लोट, टपल एंड स्ट्रिंग, ये जो डेटा टाइप्स हैं ये सब के सब इम्यूटेबल हैं, और लिस्ट और डिक्शनरीज ये मेरी म्यूटेबल हैं। सेट और फ्रोजन सेट के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब आप ये पूछोगे कि मैडम ये इम्यूटेबल या म्यूटेबल होता क्या है, तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है तो आई कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। लेकिन अगर वो म्यूटेबल है तो मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो मतलब बूल, इंट, फ्लोट एंड टपल्स एंड स्ट्रिंग्स, इनकी वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकती, और लिस्ट और डिक्शनरीज की वैल्यू को मैं चेंज कर सकती हूँ। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज़ मैंने ये एक कोड लिखा जिसमें a मेरा एक वेरिएबल है, उसको मैंने इनिशियलाइज किया 5 से, तो इट इज़ एन इंटीजर वेरिएबल नाउ। और इंट हमने क्या पढ़ा, दे आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू को प्रिंट करवाया, फिर मैंने a में इनिशियलाइज करवाया 10, मतलब कि a की वैल्यू को मैंने मॉडिफाई करने की कोशिश की है, और फिर से मैंने उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया, मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ a। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैडम ये कोड जो है एरर जनरेट करेगा क्योंकि इंटीजर मेरा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब मैं इस कोड को रन करती हूँ तो मुझे आउटपुट मिलता है इनिशियल वैल्यू 5, मॉडिफाइड वैल्यू 10। अब ये कैसे हुआ, मुझे एरर मैसेज क्यों नहीं मिला? तो इस चीज़ को समझते हैं। जब मैं a इज़ इक्वल टू 5 करती हूँ तो उसने एक मेमोरी लोकेशन पे मेरा इंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, उसमें 5 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, और a जो कि मेरे वेरिएबल का नाम था इज़ अ रेफरेंस टू दैट मेमोरी लोकेशन नाउ। ठीक है, जब मैं a इज़ इक्वल टू 10 लिखती हूँ तो वो एक और इससे डिफरेंट एक मेमोरी लोकेशन पे एक और इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, उसमें 10 की वैल्यू को सेव करता है, और अब मेरा a जो है, जो वेरिएबल नेम है, विल रेफर टू दिस न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू इंटीजर ऑब्जेक्ट। ये लिंक वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और a अब मेरा इस ऑब्जेक्ट को रेफ़र करना शुरू कर देगा। तो मतलब इस स्टेटमेंट के बाद जहाँ पर भी मैं a की वैल्यू को एक्सेस करूँगी, मेरी a की वैल्यू 5 रहेगी। कब तक? जब तक मेरा न्यू रेफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। जैसे ही न्यू रेफरेंस क्रिएट हुआ, मैं कहीं पर भी a की वैल्यू को एक्सेस करूँगी तो a की मेरी न्यू वैल्यू क्या आएगी, 10। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ है कि हमने वैल्यू को मॉडिफाई नहीं किया है, बल्कि एक नया रेफरेंस क्रिएट किया है। So when the programmer tries to assign a new value to an immutable object, Python creates a second reference of that object with the new value। मतलब उसी ऑब्जेक्ट के लिए एक नया रेफरेंस क्रिएट हो गया है। ठीक है, नो चेंज अकर्स एट द मेमोरी लोकेशन वेयर प्रीवियस वैल्यू स्टोर्ड। जहाँ पे पहले जो मेरी वैल्यू थी वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, बस जो मेरी वो रेफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, और मेरा जो वेरिएबल है वो नए ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने लग जाएगा। तो दिस इज़ अबाउट म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन प्रोग्राम। एंड आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे जब हम जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे हम स्ट्रिंग्स, टपल्स वगैरह पढ़ेंगे, तो ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा। सो ध्यान में रखिएगा।